हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल यू मी एन साइंस में। प्यारे बच्चों, क्लास 7 आपका 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। 3rd चैप्टर आपका फाइबर टू फैब्रिक। प्यारे बच्चों, इन शब्द से आप पहले से वाकिफ़ हैं। कक्षा 6 में आपने फाइबर टू फैब्रिक एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने फाइबर से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में जाना। हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ये फाइबर हैं क्या। हमने पिछली क्लास में देखा था, कुछ पीसेस आपको कपड़े के मंगाए थे, जिसमें से हमने जो पतले पतले से थ्रेड हैं उसे निकाल करके दिखाया था और बताया था कि जो ये पतले से थ्रेड हैं ये क्या हैं, फाइबर है। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी इन फैब्रिक आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। जो ये पतले पतले से जो रेशे हैं, ये रेशे भी क्या होते हैं, पतले पतले से और भी पतले थ्रेड से बने हुए होते हैं। इन थ्रेड्स को क्या बोलते हैं हम, फाइबर। अब फाइबर कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये फाइबर, इसके 2 सोर्स हैं, एक नेचुरल, एक सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर यानी कि जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं ऐसे फाइबर, उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। और जो हमें रसायनों से, केमिकल से प्राप्त होते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नेचुरल फाइबर में हमने प्लांट फाइबर में कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा, आपकी बुक से ही मैंने इसमें एक ये चित्र डाला हुआ है। ये कॉटन है और ये जूट है। कॉटन की जब खेती होती है, जब कॉटन की जो क्रॉप है वो तैयार हो जाती है, तो क्या करते हैं, उस कॉटन बॉल को हम ले करके, धो करके, उसकी साफ सफाई करके क्या करते हैं, उसका फाइबर बनाते हैं और फाइबर के बाद उसको बुनते हैं। ये सब करके हम उससे एक फैब्रिक तैयार करते हैं। ऐसे ही जूट है। जूट भी आपकी पुरानी कक्षा 6 की बुक से देख के से निकाला गया है और आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। चित्र देखकर आपको याद भी आया होगा कि जो जूट है वो वेस्ट बंगाल की साइड होता है और उसको भिगाते, इसके पेड़ को जब ये पूरा हो जाता है उसको भिगाते हैं। कुछ दिनों को भिगा करके रखने के बाद आपने देखे होंगे जो रेशे उसके निकल जाते हैं, उन रेशों को क्या किया जाता है, उनसे दरी, कारपेट और बोरे आपने देखे होंगे। ये सभी किससे बनाया जाता है, जूट से बनाया जाता है। कक्षा 6 में आपने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा है। कक्षा 7 में आप फाइबर फ्रॉम ऑफ एनिमल, यानी कि जो एनिमल से हमको फाइबर प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कक्षा 8 में हम पढ़ेंगे जो सिंथेटिक फाइबर हैं, रसायनों से जो फाइबर हमको मिलते हैं, उनके बारे में हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे। यानी कि कक्षा 8 में भी आपका एक चैप्टर इसका होगा। तो हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे फाइबर ऑफ एनिमल, वुल एंड सिल्क। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वुल। वुल आप जानते हैं जो मेनली किससे प्राप्त होता है, शेप, गोट, याक। याक स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, YAK, याक, ठीक है। तो ये क्या है, जो वुल है वो शेप, गोट, याक और रैबिट, इनसे, यानी कि वो जानवर जिनके शरीर में बाल हैं, उन बालों से क्या करते हैं, वुल प्राप्त किया जाता है। अब उनसे आप सोचो कि उससे वुल लेते हैं और वो वुल हमारे किस काम आता है। ऊन हम कब पहनते हैं, जब हमें ठंडी लगती है तभी हम पहनते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जानवर हैं उनके शरीर की रक्षा, जाड़ों में जो वुल है उनको ठंड से बचाने का काम करता है। इसलिए जब हम उसको पहनते तो हमें भी क्या होती है, गर्मी सी महसूस होती है। तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा कॉमन जो जानवर है वो है शिप, जिससे कि हम क्या करते हैं, वुल प्राप्त करते हैं। तो इसकी कुछ नस्लें हैं। जो शिप है वो यहाँ पे दी गई हैं आपकी बुक में, क्लास 7 में आपकी बुक में ये दी गई हैं। आपके पास शायद अभी किताब ना हो तो आपकी बुक में ये दी गई हैं। पहली है लोही, ये अच्छी क्वालिटी का वूल है, राजस्थान और पंजाब में मिलता है। अगला है रामपुर बुशेर, ये ब्राउन फ्लीस, ब्राउन कलर की इसकी जो बाल हैं ब्राउन कलर के होते हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और
में मिलता है। नाली है, कारपेट वूल है, यानी कि इससे कारपेट बनाई जाती है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिलता है। भाकरवाल है, ये वूल है जो शॉल वगैरह बनते हैं उससे, इसकी ऊन से बनाए जाते हैं और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। मारवाड़ी है, कोरसे वूल है, ये एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा वूल नहीं है, घटिया क्वालिटी का ही समझ लीजिए आप। इससे क्या करते हैं, कारपेट वगैरह ही बनाई जाती है, गुजरात में मिलता है। पाटवादी है, वो उससे हौजरी के कपड़े बनाए जाते हैं। और क्या है, ये भी कहाँ मिलते हैं, गुजरात में ही मिलती है। ये तो हो गई शिप। नेक्स्ट अंगूरा गोट। अंगूरा गोट भी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का ऊन है, अच्छी गर्मी से होती है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये जो जो चित्र मैंने बनाए हैं, इसमें लगाए हैं, ये आपकी बुक में ही सारे चित्र दिए हुए हैं। नेक्स्ट है फर ऑफ कश्मीरी कोट, फाइन पश्मीना शॉल। इससे क्या बनाते हैं, शॉल आपने सुना होगा, पश्मीना वुल है जो बहुत अच्छी होती है, पश्मीना के शॉल बहुत बेचने वाले आते हैं, बोलते पश्मीना का है, हो ना हो लेकिन पश्मीना का है, यानी कि पश्मीना क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वुल होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। फर ऑफ कैमल, कैमल की जो फर हैं वो भी वुल के लिए यूज़ किए जाते हैं। लामा और अल्पाका आपने नए नाम सुने होंगे, साउथ अफ्रीका में ये पाए जाते हैं। इनकी जो हेयर्स हैं ये भी क्या किसके लिए यूज़ होते हैं, वुल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो बच्चों आपने देखे इतने सारे जो ये एनिमल्स हैं जिनमें कि क्या है, बाल है, फ्लीज हैं, फ्लीज उन्हें बोलते हैं। वो फ्लीज किसके काम आते हैं, वुल बनाने के काम आते हैं। तो हम मेनली शिप किससे कैसे वुल बनाई जाती है, कैसे प्राप्त की जाती है जो वुल है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें वुल प्राप्त करनी है, वुल फाइबर हमको चाहिए, तो हमें सबसे पहले एक बड़ी एरिया में शिप है, भेड़ को पालना होगा और ऐसी भेड़ जिनका कि अच्छा ऊन हो, यानी कि अच्छी ब्रीड का, अच्छी क्वालिटी की शिप होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, भेड़ पालन करते हैं और उसकी ब्रीडिंग करते हैं, जिससे कि क्या है, अच्छी क्वालिटी का प्रजनन, अच्छी क्वालिटी के जो शिप हैं वो हमारे पास उपलब्ध हों। उसके बाद क्या करते हैं, जो अगर हमारे पास बहुत सारी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के, अच्छी ब्रीड के शिप होंगे, तो हम क्या करते हैं, ये 6 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स से जो वुल है वो प्राप्त किया जाता है। तो उसकी स्टेप्स शेयरिंग है, शेयरिंग का मतलब होता है कि जो उसके बाल हैं उनको निकालना। स्काउरिंग, उसको धोया जाता है। उसके बाद शॉर्टिंग, उसमें से जो गंदे टाइप के ऊन है, गंदे है उसको अलग, और अच्छी ऊन जो है उसको अलग कर दिया जाता है। रिमूव बर्ड्स, उसमें जो छोटे छोटे से रुएँ टाइप की हैं उनको अलग कर दिया जाता है। डाइंग यानी कि रंगा जाता है, अलग अलग कलर्स में रंगा जाता है। और रोलिंग, उसके बाद एक मशीन होती है, उससे क्या करे जाते हैं, उसके रोल बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद वुल प्राप्त होती है और उस वुल से हम क्या करते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि किसी की कारपेट बनती है, किसी के शॉल बनते हैं, किसी के कपड़े बनते हैं। तो हमें इस प्रकार से वुल प्राप्त होती है। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसे याद करेंगे। थैंक यू।